ये समस्या का हल जो जब तक चीफ मिनिस्टर जो है इसमें कदम नहीं डालेंगे तब तक पॉसिबल नहीं है, नहीं होगा। ये जो घर से नाली बह रहा है वो कहाँ जाएगा? बिल्कुल उनके पार्षद के घर में जाएगा कि कहाँ से जाएगा? नमस्कार, मैं हूं रिपोर्टर विकास और आज आपके लिए लेकर के आया हूं एक और नई खबर नई नहीं है, खबर पुरानी ही है। और ये पुरानी खबर कहाँ की है वो भी मैं आपको बताता हूँ। रांची नगर निगम का वार्ड नंबर 32 जो कि विकास नगर के अंतर्गत आता है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक वीडियो चल रहा है। उस वीडियो में कुछ लोग केक काटते हुए नजर आ रहे हैं और ये केक क्यों काटा जा रहा है इसका मैं कारण आगे वीडियो में बताऊंगा। पहले आप वीडियो देखिए और समझिए कि वो केक क्यों काटा जा रहा है। सबको भाई इसके लिए गाना गाएंगे काटा जा रहा है कि इस नाली की समस्या को 1 वर्ष हो गए। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि बन्ना गुप्ता जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड के से लेकर रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जितने भी संबंधित लोग हैं, प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, चाहे सामाजिक लोग हो, सभी लोगों को ये ट्विटर हैंडल पर किसी ने लिखा है और ये ट्रेंड भी कर रहा है। तो मैं आप लोगों को इस खबर के बारे में अब विस्तृत रूप से बताने वाला हूँ। बरसात के दिनों में इस गली की स्थिति जो होती है नरकीय हो जाती है और यहाँ के रहने वाले लोग इस गली को पार करने के लिए समझा जाए तो तालाब के बराबर ही पानी पार करते हैं। और अब इसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि लोगों को अभी लगने लगा है इस स्थिति से हम निजात कभी नहीं पा सकेंगे। मतलब 200 घर का पानी आता है यहाँ और पानी टैंकर वाला निकाल लेने के बाद भी 2-4 घंटा के बाद जैसा का तैसा हो जाता है। फिर अच्छा, आप लोग उम्मीद रखे हैं कि मतलब ये कभी इससे निजात आप लोग पाइएगा? उम्मीद है। हम 1 साल जैसा गुजर रहा है उसके जैसा मोमेंट हम लोग देख चुके हैं, जिस तरह से हम लोग झेल चुके हैं उस हिसाब से लगता है कि हमको अभी ऐसा अभी नहीं निदान है, इसका निदान नहीं है। नहीं अभी रांची के विधायक आप जान ही रहे होंगे, सीपी सिंह जी हैं। कभी उनके सामने ये मुद्दा रखा है आपने? हाँ, सीपी सिंह भी आए थे यहाँ पर, बैठक किए थे, यहीं पर पूरा चेयर वेयर लगवा के हम लोग उसका एक मीटिंग रखा गया था, उससे भी कोई निदान नहीं निकाला गया। कोई निदान नहीं निकला। देखिए, अभी तक मैं जो सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, महसूस करता हूँ, इससे मैं यही कहना चाहूँगा कि ये समस्या अगर आम आदमी चाहे भी कि जन सहयोग से कर ले तो ये संभव नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि ये समस्या इस तरह की समस्या है कि इसका निदान आसपास में कुछ करने से नहीं होने को है। बिल्कुल, या तो उधर भूमि का अधिग्रहण करके नाली निकाला जाए अथवा इधर से नाली का स्लोपिंग बनाते हुए दूर तक का मैंने ऐसा होगा जिसका कि बजट थोड़ा हैवी होगा निश्चित रूप से। निश्चित ये आम आदमी अगर जन सहयोग से चाहे कि 100, 200, 500 चंदा करके कर लें तो ये संभव नहीं है। तो इसलिए मैं अभी तो हाल के दिनों में यहाँ से अभी हाल के दिनों में पार्षद महोदय ने कहा था, बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ से उल्टा रास्ता जो है निकाला जाएगा और नाली को उल्टा लेकर के जाया जाएगा। समस्या को निदान करने का एक रास्ता उन्होंने बताया था और बहुत जल्द इस पे काम भी किया जाएगा। तो इस पर आप कितना हाँ इधर से वापस लेकर के आया जाए। ये इनका पार्षद का जो है ना उल्टा दिमाग है। आप पॉसिबल जरा समझ लीजिए कि यहाँ से अगर वो जाएगा जी तो कम से कम जो है 4 फुट जो है 4 फुट से एवब जो है ऊपर की ओर इधर जाएगा। जो घर से नाली बह रहा है वो कहाँ जाएगा? बिल्कुल, उनके पार्षद के घर में जाएगा कि कहाँ से जाएगा? ये बताइए। अच्छा 5 फुट अगर यहाँ पर से उड़ जाएगा तो उस घर का जो नाली है वो कहाँ जाएगा? पार्षद के घर में जाकर के बहेगा। नहीं अंकल, आप सीनियर हैं, आप बताइए कि ये समस्या कैसे निदान? ये समस्या गवर्नमेंट के अलावा कोई और नहीं निकाल सकती। अच्छा, तो गवर्नमेंट ने भी तो यहाँ पहल किया लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। नहीं, कौन गवर्नमेंट पहल किया है? कैसे रे, यहाँ पर विधायक आए, जनप्रतिनिधि आए, नगर निगम के वरीय अधिकारी आए, फिर क्यों नहीं समस्या का हल हुआ, निदान हुआ? समस्या का हल जो जब तक चीफ मिनिस्टर जो है इसमें कदम नहीं डालेंगे तब तक पॉसिबल नहीं है, नहीं होगा। ये आप जितना बार जो है इसको नोट कर लीजिए, अभी तक कितना बार जो है मीडिया वाला या क्या जो सब कुछ कर करके चला गया। म्यूनिसिपैलिटी जो में गया तो म्यूनिसिपैलिटी कहता है कि ये केस तो चला गया कोर्ट में। ये कौन सा बात है? अच्छा, सीएम के पास में आप लोग गए हुए थे, तो क्या बातें हुई थी उस समय? लेटर उटर दिया गया है। अब उन्होंने बोला कि नगर निगम जाइए, हम लोग वहाँ फोन करवा देंगे और लेटर को वहाँ लिख के दे दिया जाएगा। आदमी से दूसरे
मेरे आदमी में फेंक दिया जा रहा है। इसको टाल मटोल के। यह सबसे पहला चीज है कि इस घटना को हुए 1 साल पूरे हो गए। आज इसके 1 साल पूरे होने पर इस वाटर पार्क का आज हम लोगों ने वर्षगांठ मनाया। और ऐसा नहीं है कि इस मामले को हमने किसी के सामने नहीं उठाया। मैं खुद वार्ड 32 से लाइव आकर कई बार मैंने, मेरा एक ग्रुप जो चलता है वार्ड 32 रांची, जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, ट्विटर ग्रुप है, मैंने फेसबुक के माध्यम से सभी जनप्रतिनिधियों को इस मामले के बारे में बोला। कई बार मैंने कंप्लेन दर्ज किया, जो जन संवाद के माध्यम से मैंने कंप्लेन दर्ज किया। कंप्लेन को बस 2-4 दिन तक रखा जाता है, फिर उसको वहीं पर बंद कर दिया जाता है। इसका किसी तरह का संपूर्ण निदान नहीं किया जाता। पूछने पर यह बताया जाता है कि आपका कंप्लेन जो है अगले किसी ऑफिसर को दे दिया गया है, आगे इसका निदान करवाया जाएगा। और फिर दोबारा जब पूछा जाता है तो बोलते हैं कि आपका कोई निदान नहीं हो सकता, इसको अभी बंद कर दिया गया है। जब मैंने इसके बारे में मेयर से बात किया, मेयर मैम से बात किया, तो मेयर मैम का कहना है कि हमारे पास, निगम के पास इसके लिए कोई फंड उपलब्ध नहीं है। कल जब नहीं 24। अच्छा, फंड की क्या हो सकता है? यहाँ पर तो मैं देख रहा हूँ कि नाली बनी हुई है भाई, नाली तो यहाँ से वहाँ तक बनी हुई है, रोड भी बना हुआ है, तो ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर पानी जमा हो गया भाई? हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो नाली है बहुत पिछले पुराने समय से बना हुआ है। लेकिन कुछ दिनों पहले, मतलब 1 साल पहले, यहीं के एक ठेकेदार ने इस नाली को फिर से दोबारा बनाने का काम किया। जब दोबारा बनाने का काम किया तो जिनके माध्यम से, जिनके जमीन के माध्यम से ये पानी जाता था, उन्होंने उसको रोक दिया। वहाँ पे आप देख पाएंगे, जहाँ पे बोरा रखा हुआ है, एक आदमी वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे उस पानी को रोक दिया गया और वो अपने जमीन के माध्यम से इसको जाने से मना कर दिए। तो प्रशासन का मतलब, हम प्रशासन से यही मांग करते हैं, या प्रशासन से यही कि जिनका जमीन है उनको उचित, उनका जो भी मूल्य है उनको देकर, क्योंकि अभी दादाजी ने भी बताया कि हम लोग अगर समाज के सभी लोग, जितने लोग यहाँ से आते जाते हैं, वो लोग चाह कर भी इस चीज का निदान खुद से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2-4 रुपए का काम नहीं है। अगर हम लोग चंदा करके भी इस काम को करने का प्रयास करते हैं तो संभव नहीं है कि हम इसको, उनको इतना मुआवजा दे सके जितना उनका डिमांड है। वो जो सो गवर्नमेंट ही कर सकती है। प्रसिद्ध समाज सेवी रोमी चौधरी विकास नगर पहुंचे और उन्होंने अपना 33वां जन्म दिवस जो है इस विकास नगर के नाली के समीप मनाया और लोगों को यह बतलाया कि अब विरोध करने से काम नहीं चलेगा, अब विरोध करने का तरीका बदल दिया जाए। आज मेरा 35वां जन्मदिन था, तो सवेरे जब मैं उठा तो मेरी मुलाकात जो हमारे बहुत ही शानदार रांची में वो नए उभरते हुए यंगस्टर विकास जी से मेरी बात हुई, विकास सिंह। तो ये तो काफ़ी सामाजिक आदमी है, जैसा आप लोग सब लोग जानते हैं कि वीडियोस वगैरह से हम काफ़ी प्रभावित थे। तो इनसे मेरी बात हुई तो इन्होंने मेरे को बोला कि आज भैया आपके जन्मदिन में क्या प्रोग्राम है आपका? तो मैंने कहा प्रोग्राम तो कुछ नहीं है, परिवार के साथ ही रहते, अब बच्चे भी नहीं रहे कि कुछ केक काटे या ये करे। तो जैसा कि हम समाज से जुड़े रहते, हमारी बात हुई कि विकास नगर कॉलोनी जो है वार्ड नंबर 32 की, पिछले 1 साल से अगर आप देखें तो वाटर लॉगिंग की बहुत भीषण समस्या हुई है। इस समस्या के तहत काफ़ी अप्रोच किया गया मंत्रियों को, सरकार के लोगों को, नगर निगम के लोगों को। काफ़ी लोगों ने आश्वासन भी दिया, लोग आए भी, लेकिन अगर आप देख रहे तो हुआ कुछ भी नहीं। बिल्कुल। और यहाँ की जो जनता, जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, बड़े बूढ़े बुजुर्ग हमारे बीच में हैं, वो लोग सब इससे त्रस्त हैं। यहाँ तक कि अगर आप देखें तो माता जी खड़ी हुई हैं वहाँ, वो घर के गेट से निकल नहीं सकती। बिल्कुल। तो उसके लिए भी उनको सोचना पड़ रहा है कि दिनचर्या में जो काम काज होते हैं उसके लिए घर से बाहर कैसे निकलें। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी हाथ जोड़ के सरकार से यही विनती है कि हम ना किसी पार्टी पॉलिटिक्स, ना हम कोई किसी संस्थान या आयोजित तरीके से यहाँ आए। मैंने सोचा कि यहाँ ये जो वाटर पार्क गवर्नमेंट ने बनाया है यहाँ के लोगों के लिए, जी, आज बर्थडे वहीं मनाएंगे। बिल्कुल। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के ये विनम्र विनती है कि कृपया यहाँ के लोगों के बारे में सोचें, जो आपका वोट बैंक है, जो आपको वोट देते हैं, जो आपके लिए धूप में जाते हैं अपना वोटर आईडी लेकर और खड़े रहते हैं घंटों, और आप लोगों को सरकार में लाते हैं। तो काइंडली ये आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, विकास जी और इस चैनल के माध्यम से जो ये चलाते हैं, जो कि बहुत सेवापूर्वक कार्य कर रहे हैं, कि हम लोगों को इस चीज़ को बहुत घनिष्ठता से सोचना चाहिए। आज यहाँ पे जब मैं आया तो टैंक जो है यहाँ के लोगों ने खुद मिल के वो पानी को निकालने की कोशिश की। लोग आधे आधे पानी में खड़े हुए थे पैंट फोल्ड करके, तो ये देख के बड़ा दिल दुखी हुआ। और हम चाहेंगे कि जैसे हम लोग बात करते हैं स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट,
तो इस तरह की स्मार्ट सिटी अगर हम देंगे लोगों को तो मेरे को नहीं लगता कोई भी सरकार टिक पाएगी। बिल्कुल। तो हाथ जोड़ के विनती है कि इस चीज को बहुत सीरियसली लिया जाए। हम लोग जैसे आम लोग जो लोग यहाँ खड़े हैं उन लोगों के बारे में सोचिए, बिल्कुल बड़े बड़े वादे मत कीजिए। बिल्कुल। जहां रांची का नगर निगम अपने रांची नगर निगम क्षेत्र को स्मार्ट सिटी घोषित करता हुआ नजर आता है, वहीं इस तरह के नालियां लोगों के लिए सरदर्द बन चुके हैं और वो कहीं ना कहीं रांची नगर निगम को नजर नहीं आते हैं। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या नगर निगम ने कागज कलम और किताबों तक ही रांची को स्मार्ट सिटी बनाया है, और गलियों में जाकर के जब आप देखेंगे तो लोगों की समस्याएं देख करके आपके अंतर आत्मा से एक आवाज निकलेगी कि आप विरोध करना बंद करो और लोगों को प्रेम की बोली समझाना शुरू करो। ये समस्या कोई नई नहीं है, ये समस्या विगत 1 साल से है। ट्विटर हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो या फिर अन्य जो सोशल मीडिया के माध्यम है, उन सभी माध्यमों से इस खबर को लोगों ने दिखाने का प्रयास किया ताकि हमें निजात मिल जाए। और यहाँ तक कि रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जितने भी अधिकारी हैं वो इस जगह पर पहुंचे, यहाँ तक कि जो पार्षद है वार्ड 32 के, उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन सभी का प्रयास कहीं ना कहीं विफल होता हुआ नजर आ रहा है। और लोगों के जो सब्र है अब वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं टूटने लगा है और लोगों को अब यह लगने लगा है कि यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब पधारेंगे तब जाकर के कहीं इस समस्या का निराकरण होगा और हल होगा और हम इस नाली से निजात पा सकेंगे। समाज सेवी तो समाज में बहुत है, लेकिन सलाम करते हैं हमारी टीम ऐसे समाज सेवियों को जो लोगों की समस्याओं को उनके करीब जाकर के समझते हैं और अपने खुशियों के पल को उनके पास जाके उनके दुख तकलीफ जो बरसात के समय में उन्होंने दिन को देखा है उन दिन को याद करते हैं और जाकर के उनके साथ केक काट करके सेलिब्रेट करते हैं। तो उनको हमारी आकाश एक्सप्रेस न्यूज की टीम जो है बहुत बहुत धन्यवाद अर्जित करती है कि लोगों की समस्याओं को उनके तक पहुंच करके वहां जाते हैं और समझते हैं और देखते हैं और सरकार को भी दिखाने का प्रयास करते हैं कि सरकार इस खबर को देखे और वहां पहुंचे और लोगों को निजात दिलाए। खबर को देखने के बाद आप ऐसा ना सोचे कि ये हमने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए किया है, नहीं, ये समस्या हमने भी झेला है और हमने भी इस नदी में एक बार घुसने का प्रयास किया था जिसमें हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी। तो ज्यादा से ज्यादा इस खबर को देखने के बाद आप शेयर करें ताकि उस जिम्मेवार नागरिक के पास पहुंचे ये खबर जो इसका निराकरण